बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 लिंग। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जा सकती। आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं और वस्तु अथवा प्राणी या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के होते हैं। तो लिंग से संज्ञा के पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है। तो शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति की दृष्टि से दो भागों स्त्री जाति तथा पुरुष जाति में बांटा गया है। इसी आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, बेटा, चाचा, दादा, नाना, बैल, गुड्डा इत्यादि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, लड़की, स्त्री, बेटी, चाची, दादी, नानी, है ना, गाय, गुड़िया इत्यादि। तो लिंग की पहचान का निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान। पहला है जिन शब्दों के अंत में अ हो तथा आकारांश शब्द वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, खेल, नाच, संसार, पहाड़, वन, बालक, मन आदि। अपवाद नाक, आंख, देह आदि। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजा, देव, मुनि, फल, ग्रह, पुष्प, मित्र आदि। तीसरा है जिन शब्दों के अंत में आ हो वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, मोटा, बुढ़ापा आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आम, आवा और न होते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, दिखावा, जमाव, फैलाव, दमन, अध्ययन आदि। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, कुटुंब, मंडल, परिवार, समाज। जिन शब्दों के अंत में बाला, दान, खाना, ऐरा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, पान वाला, कारखाना, ममेरा, रखवाला आदि। देशों, पहाड़ों, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, नेपाल, चीन, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के व दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाज जितने भी हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे वस्त्र, शस्त्र, नेत्र, क्षेत्र, चरित्र आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, ओठ, अंगूठा आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, कौवा, तोता आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। ई, नी, री, तोता, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आबादी, खिड़की, कुर्सी, नदी, गरीबी आदि। कतनी, करनी, जननी, मंगनी, ओढ़नी, छटनी आदि। पटरी, गठरी, मठरी आदि। हरकत, चाहत, रंगत, खपत आदि। चढ़ाई, कटाई, खटाई, मिठाई, भलाई, बुनाई, ढिलाई, लड़ाई आदि। इमा, लालिमा, कालिमा, महिमा, आस, प्यास, भड़ास, आवट, थकावट, बनावट, सजावट, आहट, गर्माहट, मुस्कुराहट, चिकना हो। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ क्षमा, दया, कृपा, करुणा, है ना, ई अग्नि, शक्ति, समिति, उ वायु, धेनु आई। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लिपियां हैं उनकी वो स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भोजन मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता हो वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत और अनुस्वारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बहु, बालू, खुशबू, झाड़ू, लू आदि। म्याऊ, खड़ाऊ, ढेचू, गुटरू आदि। विशेष एक नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, कौवा, पक्षी, उल्लू, पशु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गैंड, बाज, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, चीता आदि शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द नर, सती, दाय, सोत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, मकड़ी, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। कुछ पदबोधक शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर आदि। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग, शरीर पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग,
तस्वीर स्त्रीलिंग, काया स्त्रीलिंग और चिट्ठी स्त्रीलिंग। नेत्र पुल्लिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग और पुस्तक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या-क्या होते हैं? पुल्लिंग संज्ञा को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन कराने संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे अ को आ, छात्र छात्रा, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, बाल बाला, है ना? ए को आ बना दिया इसमें। आ आ तथा आ को ई करके, जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी, मामा मामी, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, इस तरह से। तो कुछ परिवर्तनों के साथ आ को इया करने से, है ना, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया और डिब्बा और डिब्बे, है ना, इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है इन जोड़ने से, जैसे धोबी धोबिन, मालिक मालकिन, माली मालिन, पापी पापिन, सांप सापिन, दर्जी दर्जे। नी जोड़ने से शेर शेरनी, रीछ रीछनी, भील भीलनी, मोर मोरनी, सिंह सिंगनी, मजदूर मजदूर। आ और ई का इनी या इनी करके, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, रोगी रोगिणी, हंस हंसिनी, तपस्वी तपस्विनी, योगी योगी। आनी जोड़कर सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, रुद्र रुद्राणी। कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आयन लगाकर ठाकुर ठकुराइन, बाबू बहुआइन, चौधरी चौधराइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन, ओझा ओझाइन। आपके स्थान पर इका कर देने से लेखक लेखिका, याचक याचिका, निवेदक निवेदिका, ठीक है, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, धावक दिवा। वान को वती तथा मान को मती, जैसे बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, धनवान धनवती, इस तरह से। ता के स्थान पर त्री लगाकर नेता नेत्री, रचयिता रचित्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, प्रबंध करता प्रबंध करती। ठीक है, अब नंबर 12 पे आता है कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे नर मादा, वर वधु, पति पत्नी, पिता माता, युवक युवती, पुरुष स्त्री, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग उनके साथ 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 मादा लगाकर बनाए जाते हैं। चीता मादा चीता, कौआ मादा कौआ, बिच्छू मादा बिच्छू, गैंडा मादा गैंडा, खरगोश मादा खरगोश, उल्लू मादा उल्लू। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग उनके साथ नर लगाकर बनाए जाते हैं। नर छिपकली छिपकली, नर गिलहरी गिलहरी, नर कोयल कोयल, नर बेर बेर, नर दीमक दीमक, नर चील ची, इस तरह से। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट ले। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।